सड़क पर ले आएंगे। बहुत से अब तो कहते हैं संविधान पे सरकार चलती है, लोग कहते हैं कि राम जैसी सरकार चलती है, ऐसा क्यों? सरकार जो है अभी तानाशाही से चल रही है। संविधान को ताक पर रख दिया गया है। संविधान सरकार की नज़र में दलित और मुसलमान और पिछड़े जो है हाशिए पर धकेल दिए गए हैं। सरकार जैसे एक धर्म विशेष के लिए काम कर रही हो और बाकी के लोगों को जो है एक दुश्मनी की नज़र से देखती हो, इस तरह का काम कर रही है। अगर आप लोग तो क्या होगा आगे चल करके? सर हमारी पार्टी की तरफ से और भारत के तमाम जो सम्मानित लोग हैं, संस्थाएं हैं, उनकी तरफ से 70 से ज़्यादा जो है केस सुप्रीम कोर्ट में दर्ज किया गया है, जिसकी सुनवाई भी चल रहा है। सरकार ने जो है 1 हफ्ते का समय लिया हुआ है। उस समय के बाद देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट आगे कौन सा आगे रहेगी है। अगर सुप्रीम कोर्ट इस बिल को रद्द नहीं करती तो हम आगे इसका लड़ाई इंटरनेशनल कोर्ट में लड़ेंगे, लेकिन लड़ेंगे। मैं मोहम्मद हनीफ खान MIM जिला अध्यक्ष कैमूर। बात करें आप लोग देखिए, पहला चीज की वक्फ बिल जो है सरकार मनमाने ढंग से इस देश के हर संस्थाओं को बेचने का काम कर रही है और अपने कुछ चुनिंदा जो है किरदारों को लेकर के अंबानी और अडानी के हाथों में जो वक्फ बोर्ड की जमीन है, यह पहले अपने अंदर अंडरटेकिंग करना चाहती है और इसके बाद में उद्योगपतियों को बेचना चाहती है। हमारा विरोध ये नहीं था कि इसको क्यों, लेकिन इसके ऊपर जहाँ तक नरेंद्र मोदी का सवाल है, इन्होंने जिन चीजों को अपने अंडर में लिया है वह किसी न किसी बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेचा है। इसलिए यह जो है कि हमारे धर्म की बात है, हमारे संस्था की बात है, हमारे समाज की बात है और ये समाज हित में। अभी देख लीजिए कि भाजपा के सांसद ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ में क्या क्या बोला है। इसमें उपराष्ट्रपति भी जा रहे हैं, ये तमाम लोग। तो ये लोग कहीं से भी संवैधानिक कार्य कर नहीं रहे हैं और न धर्म निरपेक्षता और पंथ निरपेक्षता की बात करते हैं। ये सभी लोग जो है कि कट्टर हिंदूवादी जो बनने की अपने आप को सनातन कह रहे हैं, कहीं से भी ये सनातनी नहीं है, कहीं से हिंदूवादी नहीं है। यदि हिंदूवादी होते तो गौ माता की रक्षा करते हैं और जो इनके 4 बड़े बड़े हैं व्यवसायी, उनके द्वारा गाय कटवा करके और मांस नहीं बिकवाते, जो कि गाय के मांस के निर्यात में यह देश पहले स्थान पर है। इसलिए संविधान विरोधी है। ऐसे मैं प्रधानमंत्री की घोर निंदा करता हूँ और मांग करता हूँ कि उनको बर्खास्त किया जाए, हटाया जाए और वक्फ बोर्ड बिल जो है कि उसको रद्द किया जाए सुप्रीम कोर्ट में जो गया है। बहुत धन्यवाद आपको। परिचय? मैं हीरा यादव, जन स्वराज पार्टी का जिला संगठन अध्यक्ष और अखिल भारतीय यादव महासभा का जिला अध्यक्ष। बहुत धन्यवाद। मुद्दे उसको ये सरकार हिडन फालतू का चीजें देश में ला रही है। जैसे अभी SC ST में वर्गीकरण का मामला था, अभी आया वक्फ बिल। जितनी जैसे महंगाई, बेरोजगारी, अत्याचार, इस पे रोक सरकार नहीं लगा रही है। ये केवल आपस में लोगों को बांट करके, और जितनी सरकारी संपत्ति है, आज देश कितने पीछे चला गया है, कितने 1000 करोड़ अभी कर्ज में है, इस पे चर्चा नहीं होगी। किसान पे चर्चा नहीं होगी, युवा बेरोजगार उस पे चर्चा नहीं होगी। चर्चा किस पे होगी? वक्फ बिल पे। चर्चा किस पे होगी? क्रीमी लेयर पे। चर्चा किस पे होगी? SC ST कानून पे, SC ST में वर्गीकरण पे। चर्चा ये नहीं होगी प्रमोशन होना चाहिए, युवा बेरोजगारों को रोजगार। सरकार का मेन मंशा यही है कि आपस में लोगों को लड़ा करके और हम सरकार के गद्दी पे बैठे रहे। लेकिन आज के देश में, आज के समय में अगर ये सरकार इस तरह के बिल को वापस नहीं लेती है तो पूरे देश में, हम भीम आर्मी संगठन से आते हैं, हमारे नेता का ऐलान है कि जब तक सरकार वक्फ बिल को वापस नहीं लेती है, एक देश में जन सैलाब आएगा और दलित मुस्लिम एकता अपना ऐसा प्रकोप दिखाएगा कि ये सरकारें हिल जाएगी, इनके चूल्हे हिल जाएंगे। देश में ऐसा आंदोलन करेंगे कि सरकार की नींदें हराम हो जाएंगी और मजबूरन इस बिल को, वक्फ बिल को वापस लेना पड़ेगा। यदि ये सरकार वापस नहीं लेती है तो बदल देंगे और दूसरी सरकार के माध्यम से सरकार चेंज करेंगे। हम एक ऐलान देना चाहेंगे, 2 चीजें, एक मंदिर का मामला और वही दलित मुस्लिम एकता जिस दिन रोड पे आ गए तो सरकार की दशा और दिशा दोनों चेंज करके रख देंगे। केवल दलित और मुस्लिम अगर मिल जाए, और हम लोग मिले हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला आगे जारी रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। ये सरकार जो हम लोगों के ऊपर जुल्म कर रही है,
सर पे ये झूठ की दस्तार रहेगी कब तक? ये बता रेत की दीवार रहेगी कब तक? हमने फिरौन को सद्दात को मिटते देखा, देखते हैं तेरी सरकार रहेगी कब तक? ये सरकार जो इस तरीके से जुल्म कर रही है, बेहिसाब गरीब मजलूमों को सता रही है, एक पशुपतियों के हाथ में देश को देना चाहती है और उसके आड़ में गरीबों को सता रही है। इसीलिए हम लोग आज रोड पे आए हैं। अगर ये सरकार, मैं बहुत कम शब्दों में कह देना चाहता हूँ कि अगर सरकार नहीं मानती है, इस बिल काले कानून को वापस नहीं लेती है, तो एक बात कहा गया है कि अगर सदन तुम्हारी है तो सड़क हमारी है। बस इसी बात के साथ जैसा कि इन्होंने कहा, बस आपने कहा कि हम लोग रोड पर आकर क्या करेंगे, तो एक शेर बोलना चाहता हूँ कि चलो माना वो अपनी जेब में कानून रखते हैं, चलो माना वो अपनी जेब में कानून रखते हैं, ये सच है घर में अपनी दौलत एक कानून रखते हैं। कह दो उन जालिमों से कि सल्तनत खतरे में है उनकी, कह दो उन जालिमों से कि सल्तनत खतरे में है उनकी, मियाँ पानी नहीं हम भी बदन में खून रखते हैं।